आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि ये बिना साइड इफेक्ट के बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि ये दवाई जो है रोग को जड़ से ख़त्म कर सकती है और सिर्फ आयुर्वेद ही है जो आपको बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट से बचा करके बिना साइड इफ़ेक्ट के बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। ये मिथ है। ये मिथ है। मतलब साइड इफेक्ट होते हैं आयुर्वेद में भी? आयुर्वेद में बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो मिथ क्या है फिर? मिथ यही है कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट के अच्छा। कोई भी साइड, जैसे एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट है हाँ। और औषधियाँ जो लेते हैं लोग, कई नेचुरोपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किसी का नीमा हो गया, कुछ गलत हो गया। ये ताकत है इसकी। ये आयुर्वेद जो है ये इसको कहते हैं आयु का वेद। ये आयु को स्वस्थ रखने के, जैसे 100 साल तक अगर कोई जीना चाहता है तो उसको आयुर्वेद ही ऐसा सिस्टम है कि जो उसको तंदुरुस्त जीवन दे सकता है, मतलब स्वस्थ जीवन दे सकता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हरड़ बेहड़ा आंवला क्या साइड इफेक्ट करेगा? काली हल्दी, पीली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये क्या साइड इफेक्ट करेंगी? ये जो चीज़ें हैं जैसे काला गोंद है, जटामांसी है, ब्रह्मी बूटी है, शंख पुष्पी है, क्या साइड इफेक्ट करेंगी? साइड इफेक्ट वहाँ होता है जब वैद्य से कोई गलती हो जाए, कोई भस्म बनाते हुए भस्म कच्ची रह जाए और वो मरीज को दे दे, तो उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। और इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं इसमें बिल्कुल हम कोई भस्म मेटल यूज़ ही नहीं करते, टोटल हर्ब्स को यूज़ किया जाता है और सिद्ध योग में बनाया तो जाता है। आयुर्वेद कहाँ पिछड़ गया एलोपैथ से? हाँ, प्रचार ये प्रसार में पिछड़ गया, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई, या पुराने जो ग्रंथों में लिखा था वही रहा? क्योंकि कई लोगों ने हमसे भी कहा कि आयुर्वेद प्रणाली जो है वो रिसर्च बेस्ड है, पहले हुई थी, अब इस जमाने में आयुर्वेद पर रिसर्च होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, इसलिए वो अपडेट नहीं हो पा रही है। सच है? ये बिल्कुल सच है। लेकिन अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने आयुर्वेद को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, आयुष डिपार्टमेंट दिया है। अब उसकी हर चीज़ की सर्च हो रही है। एक तो होती है रिसर्च की, त्रिफला बनाया, महर्षि जी ने लिखा, हमने उसको दोबारा से रिसर्च किया कि ये करता भी है कि नहीं। एक तो ये हो गई। एक होती है सर्च की, ये जड़ी बूटी है, ये क्या करेगी, उसके ऊपर सर्च चल रही हैं। अब ये चीज़ें जो हो रही हैं इनसे लोगों को आने वाले समय में बहुत जल्द, आप एक चीज़ देखिएगा मिश्रा जी कि आयुर्वेद में आजकल इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सोसाइटीज़ हैं, और वो लोगों को अवेयर करने में भी, और आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, पंचकर्मा खुल रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है कि लोगों का जो रुझान है। अब देखो मेरा जो काम था जी, मैंने अपने पंजाब के यूथ को, हरियाणा के यूथ को, नॉर्थ इंडिया का जो यूथ है, मैंने उसको जोड़ने की कोशिश करी। और मैं इसमें 35% से ज़्यादा सक्सेस हुआ कि नौजवान बच्चे जो हैं वो आज जानते हैं पंजाब के कि अश्वगंधा क्या है, गोक्षुरा क्या है, शिलाजीत क्या है, हमें क्यों खानी चाहिए, क्यों नहीं खा, उनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। बच्चे नाम लेते हैं इन चीज़ों का आकर के। और मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि बच्चों को बड़े बड़े नाम, चंद्र प्रभा भट्टी, अरुगय वर्धनी भट्टी, नाम याद हो गए उनको कि ये चीज़ें काम करती हैं। आयुर्वेद का जिक्र सनातन ग्रंथों के अलावा भी कहीं है? हाँ बिल्कुल है। कहाँ कहाँ? सनातन ग्रंथों के बिना इसका जो इसका चलन है वो हर जगह पे है। अब जैसे मान लो आप इंडिया से बाहर भी है, थाईलैंड चले जाओ, उधर पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है। आप यहाँ इंडिया में भी केरला में चले जाओ, केरला के घर में बच्चा बच्चा आयुर्वेद पे काम कर रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनियाँ जो हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इधर ऐसी कंपनियाँ होंगी जो केरला में हैं। लोगों का फेथ है, विदेशों से लोग वहाँ आते हैं केरला में अपने इलाज के लिए। मेरी बेटी है डॉक्टर मिशेल करके, मैंने उसको केरला से करवाया है। और वो पंजाब में एक पहली ऐसी लड़की है जो मतलब अपने काम में पकड़ है उसकी, पंचकर्मा में। तो ऐसे ये पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा होता है जिसमें लोगों को मसाज दिया जाता है, और उसके अंदर जैसे शिरोधारा है, वस्ती है, नेति है, इस तरह के जो काम होते हैं उसके अंदर सारे वो किए जाते हैं। ये एक बॉडी रिलैक्स सिस्टम है। 10-15 दिन लोगों को रखा जाता है और उसके बाद 10-15 दिन फिर उसके मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं, उसको दुनिया से काट दिया जाता आधी है। बीमारी वैसे ठीक होती हाँ, होगी। वो दुनिया से काट दिया जाता है। जैसे हमारे लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा नदियाँ नाले सब साफ हो गए थे, शुद्ध हो गए थे। तो ऐसे ही उसको जब हटा दिया जाता है, वहाँ पे उसको जो जहाँ खाना है वही मिलेगा, जो नहीं खाना वो उसको मिलना ही नहीं है। तो टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, योगा करवाना। 15 दिन में वो कहता है गोयल साहब जी लिए, अब क्या करें? मैं कहा अब जाओ
घर, घर जाके फिर 6 महीने में वो सब कुछ भर लेता है, फिर उसको 15 दिन बुलाते हैं, फिर खाली करते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद जो है वो केवल जड़ी बूटियों तक सीमित है? आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियों तक भी सीमित है, लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये लोगों के साथ हमदर्दी बहुत करता है। आयुर्वेद का डॉक्टर भी, वैद्य भी, और उसमें उसको बहुत सारे जैसे नेचुरोपैथी इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है आयुर्वेद के अंदर कि जड़ी बूटियाँ हो गई, उसके साथ जो मेटल्स जुड़े हुए हैं, जैसे भस्में बनती हैं। अब कोई चीज़ है उसकी भस्म बनाई, गोल्ड की भस्म बनती है और चांदी की बनती है, बजर की जिसको हीरा बोलते हैं उसकी भस्म बनती है, और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बाकी इसके अंदर काढ़े, कवाथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोरोना काल में लोगों को बड़ा इस्तेमाल हुआ, पता चला, और कोरोना का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि आयुर्वेद को दोबारा से उसने 200-300 साल पहले जो पीछे चला गया था, दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा पुशअप दिया। नहीं, जैसे घरेलू नुस्खे काम, जैसे काढ़ा आपने कहा, ये कोविड ने बड़ा काम किया। मुझे खांसी थी, मम्मी ने कहा कपूर और तेल लगा के गले पे लगा लो, ठीक हो जाएगा, पैर के नीचे लगा लो। क्या उनका फॉर्मूला था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आराम मिल गया खांसी में। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर आयुर्वेद इतना अच्छा काम कर रहा है, असर कर रहा है, तो फिर एक एलोपैथ वाले आयुर्वेद को समझते क्यों नहीं कुछ? दूसरा, जो आयुर्वेद का संगठन है वो आईएमए की तरह मजबूत क्यों नहीं फिर है? देखिए, आईएमए से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, समय लगता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो आज से 5 साल पहले था आयुर्वेद, आज उसने इतनी स्पीड पकड़ी है, आज वो नहीं है। आज आयुर्वेद खड़ा होकर बात करता है, आयुर्वेद अपनी बात रखता है। और बड़ी बात क्या है कि आपने कहा कि एलोपैथी वाले इसको समझते क्यों नहीं कुछ, तो हम भी कहाँ समझते हैं उनको कुछ, क्योंकि हमें उसका पता नहीं है। जब किसी को, मेरे को आपका नहीं पता, उसको मेरा नहीं पता, है ना। खुसरे के साथ खुसरा सोया तो ना कुछ खोया ना कुछ पाया, उसको हमें क्या पता कौन है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को जब वो BAMS करता है, आप देखिएगा उसके सिलेबस में पूरी बॉटनी पढ़ाई जाती है। एलोपैथी के डॉक्टर को आयुर्वेद का कख नहीं पता होता। वैसे ठीक है, जो उसको नॉलेज होगी अपने घर की होगी, किताबों की, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथी की पूरी नॉलेज होती है। इसको 6 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो सरकारी हॉस्पिटल में करवाई जाती है, ताकि उसको वहाँ के मरीजों का एनवायरनमेंट जो है वो पता चले। BAMS डॉक्टर के पास वो नॉलेज भी होती है जो एलोपैथी की होती है। ठीक है, लेकिन जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले नहीं थी, अब वो आ गई। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है वो अपडेट मांगती है कि आप रिसर्च करते रहिए, नई नई जानकारियाँ नई नई खो जाएगी। अब जैसे कई बीमारियां हैं जिसमें कैंसर आया, एड्स आया, इम्यून डिसीज आई, ये शायद 500-1000 साल पहले नहीं रही होंगी, या 2000 साल पहले, या पता नहीं होगा हमें। अगर रही होंगी तो उस फॉर्म में है, पता नहीं रहा। मैं बताता हूँ। तो इनके बारे में आयुर्वेद में कैसे काम होता है? देखिए, आप आयुर्वेद के ग्रंथ उठा के देखिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक पौधा लगाइए नीम का, क्या उसको जामुन लगेंगे? नहीं। भगवान अपडेट नहीं कर रहा। क्या आप संतरे के पेड़ को सेब लगे हुए देखोगे? नहीं। सेब को संतरा ही लगेगा। भगवान भी तो कर सकता है ना उसको अपडेट। भगवान कहता है मैंने इंसान के लिए जो चीज़ बनाई है उसी से मैंने इसको जिंदा रखना है। तो लेकिन इंसान क्या है, वहाँ से हट के अब देखो कहाँ चला गया। आपने आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ही देखा होगा कि शराब की दुकानें कितनी होती थी, बहुत रेयर। अब शराब की दुकान बाद में खुलती है, साथ में पीने की जगह भी बना देते हैं कि यहीं लुटक बैठ के। ऑनलाइन भी कुछ स्टेटमेंट कर देते हैं कि घर तक पहुंचाएंगे और फ्री में। उसके बाद जो हॉस्पिटल कितने बने, लोगों को इसका नहीं ज्ञान कि हॉस्पिटल क्यों बने इतने मल्टी स्पेशलिटी। खुश हो जाते हैं लोग कि हमारे पास बड़ा हॉस्पिटल खुल गया। अरे भाई, किसके लिए खुला है ना। तो खाना पीना जो खराब। अब अपडेट की बात अगर करें, आयुर्वेद जो है बहुत अपडेट हो चुका है। आज की डेट में आयुर्वेद में लोगों का इतना रुझान है जी। मेरे पास आप यकीन मानिए, मेरे क्लिनिक के ऊपर 30 टू 35 डेज़ की वेटिंग है। पहले लोग फीस जमा करते हैं, फिर उसके बाद 30-40 दिन बाद उसको टाइम मिलता है। उसके बाद क्लिनिक पे आके भी 4-4 घंटे की वेटिंग है। मैं हमेशा अपने वीडियो पे बोल देता हूँ कि भाई जिस दिन मेरे पास आना है उस दिन दिवाली समझ के आना है कि आज छुट्टी है, यहाँ आके जल्दबाजी मत करना।